हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए साइंस का पार्ट लेके आऊँ। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो डे 1 में बताया था कि साइंस का पार्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग अगर साइंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे उनका इस एग्ज़ाम में सफल होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जीके में आपका 25 में से मैंने पहले ही दिन बताया 15 मार्क साइंस से पूछा जाता है और 10 मार्क आपका अदर जीके, स्टैटिक जीके, स्टेट और भी से संबंधित होता है। तो ये 15 मार्क, अगर आपका साइंस अच्छा नहीं है तो आप अगर बस 4-5 नंबर कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही वो बैकड्रा रहेगा। अगर मान लीजिए आप इसमें 12 से 13 नंबर, 15 नंबर, 12-13 नंबर तक कर ले जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी जो स्टैटिक जीके या अदर जीके होता है लगभग हर कोई समान कर लेता है। सबसे ज़्यादा कोई पिछड़ता है किसमें? मैथ में और साइंस में। रीजनिंग, जीके और आपका जो नॉर्मल होता है, ठीक है, हिंदी, इन सब में तो लगभग सब कोई बराबर करता है। पिछड़ेगा किसमें? मैथ में 25 नंबर में और साइंस, यानी ये 40 नंबर जो है आपके लिए यही सिलेक्शन दिलाएंगे। कौन कौन सा? मैथ और रीजनिंग। बाकी भी है लेकिन बाकी लगभग हर कोई उतना ही करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? तो पौधों की आयु जो है वृद्धि वलय से पता की जाती है। ये वृद्धि वलय होता क्या है? जैसे आप कोई कटा हुआ पेड़ देखते होंगे तो ऐसे राउंड राउंड में यानी घेरा उस पेड़ पे बना होता है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है वृद्धि वलय। और इसका अध्ययन जो है क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी पेड़ों की जो आयु ज्ञात की जाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी विधि से पता किया जाता है। नेक्स्ट, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है? कह रहा है कि पादप कोशिका हो गया और जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 4 ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली का अर्थ होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है आपका पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। और जो केंद्रक होता है यानी सेंट्रल होता है वो आपका पादप में भी होगा, प्लांट में भी होगा और जंतु में भी होगा। लेकिन आपका हरित लवक जो होता है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और आपका सेल वाल, क्या चीज़? सेल वाल भी जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो है सेल वाल नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन तो पाया जाता है, सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो इसका 2 आंसर सही होगा। ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा। एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन ए सही माना है लेकिन आपका दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि सेल वाल भी जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। नेक्स्ट कह रहा है दाल जो है किस कुल से संबंधित होता है? तो इस पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं और एक दो। दाल जो है आपका लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे आपका चना हो गया, दाल मतलब दाल वाली फसल, इन दाल के पौधों के जड़ों में जो है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और उसको कौन करता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होते हैं वह दाल के मतलब जड़ों के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक जो होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या हो गया? माइकोलॉजी। और इसी प्रकार शैवाल जो होता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। और एंटोमोलॉजी जो होता है इसको कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या होगा? एंटोमोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र, मानव का जो अध्ययन, मानव से संबंधित अध्ययन, मानव के विकास का जो अध्ययन है क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो एग्रोनॉमी जो है आपका ये फलीदार नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका दूसरा ऑप्शन है फसलीय पौधों से। क्या? फसली पौधों से।
तो यही आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। कृषि से संबंधित, देखिए कृषि में तो आपकी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन एग्रोनॉमी को हिंदी में आपका कहा जाता है सस्य विज्ञान। क्या? सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान में जो है आपका फसलीय पौधों को शामिल किया जाता है। किसको? फसल वाले जो पौधे होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, तो ये आपका क्या है? फसल वाले पौधे हैं, तो इन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है एग्रोनॉमी में। निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक मानते हैं? तो देखिए, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक जो है दोनों आपका अरस्तु को कहा जाता है। किसका? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक आपका किसको कहा जाता है? ये आप कमेंट में बताएंगे। क्या? जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का जनक आपका अरस्तु में है। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत का वर्गीकरण जो है आर्यच विटकर के द्वारा किया गया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, एनिमल, ये हो गए आपके कौन कौन से? 5 जगत। और इसका वर्गीकरण कौन किया था? आर्यच विटकर के द्वारा किया गया था। और द्विनाम पद्धति किसके द्वारा? वो भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कार्ल लिनियस। यानी द्विनाम पद्धति किसने किया था? कार्ल लिनियस के लिए। और वार्गिकी का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका को क्या कहा जाता है? सेल। और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का जो अध्ययन होता है वह कहा जाता है साइटोलॉजी। और सेल से आपका क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? देखिए, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो होता है आपका स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। साइकोलॉजी जो है आपका मन से संबंधित विज्ञान है, यानी मन का जो विज्ञान है। फिजियोलॉजी जो है आपका कि किसी व्यक्ति का या किसी जानवर का जो उसका शरीर के पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उसमें जो है फिजियोलॉजी आता है। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर कौन कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? ऑप्शन बी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है आपका ऊर्जा घर यानी शक्ति स्थल, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति स्थल कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका डे 2 का साइंस का 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप इसका PDF हमारा जो है टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड करें। और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।